નમસ્કાર, હું મોહસિન શેખ આપ સૌ મિત્રોનું સોસાયટી ટાઈમ ન્યૂઝમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ઉમરવાડા વિસ્તારની અંદર અજ્જુ ઉર્ફે ટામેટાએ એક પરિવાર ઉપર જુબલન હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ સલાદપુરા પોલીસ દ્વારા કંઈ 15થી 16 જેટલી બાઇકો અને 30થી 35 જેટલી તરવાલો સહિત મુદ્દામાલ જમા કરેલ હતું। આપણે જાણીશું ઉમરવાડા વિસ્તારની અંદર જેની જોડે આ લોકોની બવાલ થયેલ હતી ત્યાંની સ્થાનિક મહિલા જોડે। जी, आपका नाम? खैरुनिसा सिकंदर का। जी, मेरे नाम पर 23 तारीख के दिन एक मारामारी हुई थी। क्या था वो पूरा वाक्य, किस चीज़ को लेके वो झगड़ा हुआ था और किसके साथ में हुआ था? शुरुआत मेरे साथ ही हुई थी और गंदे पानी की वजह से हुआ था। ऊपर से सफाई का गंदा पानी मेरे धोए हुए कपड़ों पर गिर रहा था, तो मैं बोलने लगी तो वो अफजल उर्फ सेलिना वो बाहर निकल के बोलने लगी कि रोज़ ही गिरेगा, ऐसे ही गिरेगा, किसी की खरीदी हुई जगह नहीं है, जो होता है वो कर ले। इससे मगजमारी बढ़ी और वो गाली गलौज करने लगी और मेरे साथ मगजमारी हो रही थी। मेरे घर वाले अंदर सो रहे थे, वो भी बाहर आके पूछने लगे तो उनको भी गंदी गंदी गालियाँ बोलने लगी और बोले ऐसा बोलने लगी कि मैं बताती हूँ तुम लोगों को। और उसके अज्जू टामेटा वो उसका रखा हुआ है, उसको फ़ोन करके बुलवाई और हमारे साथ मगजमारी हुई। जी, उसके बाद अज्जू टामेटा आया था। कितने लोग आए थे, क्या हथियार लेके आए थे वो लोग? वो 25-30 जन थे और उनके हाथ में औजार थे, तलवार थी, चाकू थे, फटके थे, सब औजार उनके पास थे। जी, उसके बाद क्या आपने पुलिस स्टेशन में फरियाद वगैरह ऐसा करने गए थे आप? हाँ, हम फरियाद करने के लिए गए जब हम बताने लगे कि अज्जू टामेटा और सेलिना ये अफजल उनके साथ हमारी मगजमारी हुई, तो वो लोग कुछ बोले नहीं बोले, हम लोग आते हैं बस ये बोलकर हमको भेज दिए, हम लोग वापस आ गए। उसके बाद में फिर आगे फिर क्या हुआ था? उसके बाद वो लोग फिर गर्दा एकदम गर्दी होने लगी वहाँ पर थोड़ी, तो हमको लगा कि अभी मगजमारी हमारे साथ और होगी। हम फरियाद करने के लिए गए वहाँ पर और तो उन लोगों ने वापस, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद सुनने में आया था कि आपके हस्बैंड को भी कुछ तलवार लगी थी, फिर आप लोग पुलिस स्टेशन फरियाद करने गए थे। हाँ, वो लोग मारने के लिए जब हम पर हमला करे तो मेरे घर वाले के गाल के ऊपर घसड़ा लगा तलवार का, वो फट गया था। उसके बाद मोहल्ले वाले जमा हो गए तो वो लोग भाग गए, लेकिन उसके बाद हम फरियाद करने के लिए वापस पहुँचे तो पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया और उल्टा हमको केस करके वो मेरे आदमी को अंदर कर दिए। जी, उसके बाद सुनने में आया था कि आपके मैटर के अंदर आसिफ भाई करके है, उनके ऊपर भी फरियाद दाखिल हुई थी। क्या वो जब आपकी मारामारी हुई थी तब वहाँ पे आसिफ भाई वहाँ पे मौजूद थे? नहीं, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन हमने ये सब चीज़ के बारे में हम उनको बताए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में उनको भी आधे घंटे के बाद उनको भी लॉकअप में लेकर आ गए। क्या इस मारामारी के अंदर आसिफ भाई कहीं तक थे आपके साथ? नहीं, वो कहीं तक थे नहीं। हमने उनको फ़ोन करके बताए थे इस सब चीज़ के बारे में, लेकिन उन्होंने मेरे चाचा को भेजे थे कि सब समझौता कर दो, ये सब जो झगड़ा हो रहा है, लेकिन उन लोग माने नहीं। ઉમરવાડા વિસ્તારમાં રહેતા આસિફ ખાન પઠાણ જે ભારતીય એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ નામની સંસ્થા ચલાવી રહ્યા છે, આ બવાલની અંદર એમની ઉપર પણ પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવેલ છે। આ વિષયમાં આપણે વાત કરીશું આસિફભાઈ સાથે। जी, आसिफ भाई, ये जो पूरा मामला था, जो मारामारी हुई थी, उसके बाद इसके अंदर आपके ऊपर भी फरियाद दाखिल हुई थी, तो इसके बारे में क्या हुआ था वो बताइए। जी देखो, मैं उमरवाड़ा विस्तार के अंदर एक भारतीय एजुकेशन नामक संस्था चलाता हूँ और उमरवाड़ा में और सूरत शहर में जब ऐसी कोई आफत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम सेवा के लिए खड़े पाँव खड़े ही रहते हैं। और इसी तरह उमरवाड़ा नवी टूर्नामेंट के अंदर खैरुनिसा सिकंदर खान के साथ कोई अज्जू टामेटा नामक व्यक्ति है, हिस्ट्री चीटर है, कि जो बहुत से गुनाहों में संगड़े हुए हैं। लोग टामेटा गैंग के नाम से इन्हें पहचाना जाता है। ये टामेटा गैंग द्वारा एक नकली किन्नर कोई सेलिना उर्फ अफजल कोई उसका रखा हुआ है और ये लोगों का इतना आतंक मचा हुआ है कि उमरवाड़ा विस्तार में जुगार से, आंकड़े से, हर चीज़ से उमरवाड़ा विस्तार में त्रास है। और ये कुछ समय पहले ये खैरुनिसा के घर के ऊपर की साइड कुछ इनका सामान्य बाबत में कुछ झगड़ा हुआ होगा। अब सामान्य बाबत के झगड़े के अंदर सेलिना उर्फ अफजल ने अज्जू टामेटा नामक व्यक्ति को बुला के 30 से 40 आदमियों को बुला के धात के हथियारों के साथ उसके आदमी सिकंदर के ऊपर हमला किया, कि जिसकी मुझे खैरुनिसा द्वारा जांच कर फ़ोन कॉल किया गया कि भाई इस तरह से आपके भाई उमरवाड़ा विस्तार में झगड़ा हो रहा है। मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा कॉल किया गया है कि भाई आपके विस्तार में कुछ झगड़ा हो रहा है। तो मैंने कहा साहब हो रहा है,
और मैंने उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हें कॉल करके बताया कि भाई आपके विस्तार में ऐसा ऐसा झगड़ा हो रहा है, आप वहाँ पर जाइए और उसका समाधान करवाइए। अब उनके रिश्तेदार वहाँ पर कुछ समाधान करवाने के लिए गए, उन्होंने उनकी कुछ बातें की, अंदर खाने में जो भी किया XYZ। तो ये अज्जू टामेटा गैंग द्वारा कोई प्रकार से उनको, यानी बस सिर्फ एक ही मिशन था कि इनको मारे, बस दूसरा इनका कोई कारण नहीं, सिर्फ एक ही मिशन के इनको मारे और उनको मारा भी। उसके अलावा फिर मुझे वापस कॉल आया, तो मैंने कहा देखो भाई मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं झगड़ा प्रसाद तो नहीं कर सकता, आपको कानूनी प्रक्रिया से मेरी मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने इन्हें कहा कि भाई आप सलावतपुरा पुलिस स्टेशन में जाइए और उनके खिलाफ़ जो भी आपके पास एविडेंस है और जो भी आपके साथ हो रहा है तो आप सलावतपुरा पुलिस को जान दीजिए, वो कुछ ना कुछ एक्शन करेंगी। तो ये लोग जब सलावतपुरा पुलिस स्टेशन गए और इस तरह की इन्होंने जो बातें बताई, तो पुलिस ने एक्शन लेने के बजाय उल्टा मुझे भी कॉल किया और मुझे भी बुलाया और साथों साथ के बोले तू बहुत नेता बन गया है, तू बहुत ये बन गया है। अब मैंने अधिकारियों ने ये कहा है कि भाई कोई भी प्रकार से उमरवाड़े में पटावट करने का नहीं, झगड़ा होने देना है, करने देने का। इस तरह से मेरे साथ ये 2 मरतबा हो चुका है। इससे पहले भी इसी तरह सिद्धनाथ महादेव मंदिर के पास में कुछ लुक्खे टपोरियों का आतंक था, वहाँ पे सामान्य झगड़ा हुआ था कि जिसके द्वारा भी टामेटा गैंग द्वारा मुझ पे खोटी खोटी फरियादें की गई थी कि जिसमें हमारे प्रशासन, हमारे कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब ने हमको पूरा साथ समर्थन दिया था कि पुलिस द्वारा जो मुझ पे खोटी खोटी कलमें लगाई गई थी और पुलिस वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाई थी। क्योंकि मेरे पे 307 ना ऐसी बहुत सी गंभीर कलमें लगाई हुई थी कि जो झगड़े में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो भी इसके बावजूद भी मुझ पे ऐसी ऐसी कलमें लगाई गई थी। और अभी भी ये जो झगड़ा हुआ है कि नई झगड़े की कोई सतह पे मैं हूँ, ना ही वीडियो में हूँ, मैंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि भाई आप वहाँ पर जाके CCTV कैमरे के फुटेज चेक कीजिए, सब कीजिए कि भाई मैं कोई जगह पे नहीं हूँ। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने मेरी कोई भी बात सुनी नहीं और सीधा सीधा ये टामेटा जो कंपनी के मैसेज के ऊपर सीधा मुझे उठा के मेरे ऊपर 23-24 ना ऐसी बहुत सी कलमें लगा के मुझे गुनहगार साबित करने की कोशिश की है। जी आसिफ भाई, आप तो इस मैटर के अंदर थे नहीं, उसके बावजूद भी आपके ऊपर फरियाद दाखिल करी थी। क्या आपके साथ में भी कुछ टामेटा की उस वक्त में कुछ मारामारी वगैरह ऐसा कुछ हुई थी? जी नहीं, ये क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और सिर्फ समाज के हित के लिए काम करता हूँ और यहाँ पर जो टामेटा गैंग है जो इनका नेटवर्क चलाना चाहती है और इनका सिर्फ एक ही मिशन है कि उमरवाड़ा विस्तार में, भाटेना लिंबायत विस्तार में अच्छा काम करने वाला व्यक्ति कोई रहना नहीं चाहिए। बस गुनाखोरी, चोरी, चमारी, लूट, मर्डर, हिस्ट्री चीटर, यानी ये सब चीज़ों के अंदर यहाँ के छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हर कोई को इन्होंने इनके साथ संकड़ाए रखा हुआ है और ये मोहल्ले का वातावरण भी बिगाड़ना चाहते हैं। और ये जो सिकंदर का बनाव बना था, उस बनाव के दौरान भी बहुत बड़ी घटना हमारे विस्तार में होने से बची है कि उस वक्त 15 से 16 बाइकें और 40 से 50 हथियार भी पुलिस ने पार्किंग से बरामद किए थे। इसके बावजूद भी पुलिस ने ये बात को गंभीरता से नहीं लिया है। जी, आप बता रहे हो कि कुछ बाइकें और कुछ तरवालें पुलिस ने जब्त की है। सिर्फ बाइक और तरवाली जब्त की है या फिर कोई आरोपियों की भी उन्होंने धरपकड़ की है? आरोपी तो अभी तक के जो सेलिना कुंवर अफजल नामक जो आरोपी है जिसके साथ में इनका बवाल हुआ था, उसे खोटी फरियाद के लिए बुलाया गया था, उसे और उसकी मम्मी को कि, और उसके बाद जो हिस्ट्री चीटर अज्जू टामेटा जो खुलेआम तलवार लेके आया है, बाहर से गुंडे तत्व लेके मोहल्ले के अंदर बाइक रैली कर रहा है। आज मतलब में हमारे राज्य के अंदर हमारे पुलिस कमिश्नर साहब द्वारा जो धारा 144 लगाई गई है कि भाई और कर्फ्यू का माहौल किया गया है कि भाई जो कोरोना वायरस की महामारी चलते कि भाई सोशल डिस्टेंस और भाई लॉकडाउन का पालन करें, तो ऐसे असामाजिक तत्वों ने तो ये लॉकडाउन क्या है और पुलिस प्रशासन क्या है, ये बस इन्होंने सिर्फ ये सब घोल के पी गए। बस इनका ही गुंडा राज चलना चाहिए, इन्होंने एक ऐसी थ्योरी बना ली है। जी, आपने पुलिस कमिश्नर सी को भी आवेदन पत्र देकर रजूआत की थी, क्या मांग की थी आपने? जी मैंने नहीं आवेदन दिया था। हमारे पूरे उमरवाड़ा विस्तार, भाटेना विस्तार, मान दरवाज़ा विस्तार, खाजा नगर विस्तार, क्योंकि ये 5 से 6 लोगों ने एक बेड़ा उठाया था कि भाई ये जो जुल्म हमारे विस्तार में चल रहा है, जो जुल्म के सामने मतलब में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, तो ये जैसा एक मैसेज वायरल हुआ कि भाई आसिफ भाई आप मतलब में
इतने अच्छे काम करते हो, इसके बावजूद भी आपको इस तरह से किया हुआ है। तो हमारे 4 से 5 बेचारे जिम्मेदार आए और उन्होंने एक आवेदन पत्र देने का फैसला किया कि जिसके समर्थन में 200 से 250 उमरवाड़ा विस्तार मान दरवाज़ा विस्तार के व्यापारी कोठे के लोग सभी शामिल हुए और सब ने मिलकर कमिश्नर साहब को आवेदन पत्र दिया है। और ये टामेटा गैंग का जो नेटवर्क चल रहा है ये उमरवाड़ा विस्तार तक ही सीमित नहीं है। सूरत लेवल पे बोला जाए, गुजरात लेवल पे बोला जाए या नेशनल लेवल पे बोला जाए तो भी कम है। आप अगर इनके रिकॉर्ड चेक कराओगे तो बहुत से ऐसे रिकॉर्ड है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तमंचा बोलो, हथियार बोलो, ऐसी चीज़ें इनके लिए रखना, मारना करना एकदम कॉमन बात है। जी आसिफ भाई, इसके बावजूद अगर पुलिस प्रशासन द्वारा इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करने में आए तो आने वाले वक्त में आपके तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? अगर पुलिस प्रशासन द्वारा हमें बस इतनी हमारी रजूआत है कि हमारे सलावतपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री और सलावतपुरा के पुलिस अधिकारी श्री और हमारे सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर साहब श्री से सिर्फ एक ही निवेदन है कि भाई ऐसे असामाजिक तत्वों से हमें हमारे विस्तार को और हमारे शहर को सुरक्षित रखें और ऐसे असामाजिक तत्वों को तड़ीपार पासा या तो उम्र कैद करवा के हमारे समाज को स्वच्छ बनाए और हमारे माँ बहनें और जो युवा पीढ़ी है जो गलत राह पे, गलत मांग पे दौड़ रही है तो उनका भविष्य सुधार सके तो इसमें जल्द से जल्द पगला लेना चाहिए। और सूरत शहर पुलिस कमिश्नर से हमने जो गुहार लगाई है तो सलावतपुरा पुलिस स्टेशन से भी हमारी यही गुहार है कि भाई ये चीज़ अगर हमारी मान्यता में नहीं आएगी तो और हम आगे उपला अधिकारियों को भी ये रजूआत करेंगे। હવે આપણે વાત કરીશું આસિફ ખાન પઠાણ એમના પિતાશ્રી છે અને એમની જોડે જાણીશું કેમ કે સૂત્રોના અનુસાર જાણવા મળ્યું હતું કે 10 થી 12 વર્ષ પહેલાં આસિફ ઉર્ફે ટામેટાએ એક મર્ડર કર્યું હતું અને એ મર્ડરની અંદર મુખ્ય ગવાહ તરીકે આસિફ ખાન પઠાણ એમના પિતાજી ગવાહ હતા અને એમની વાતચીત કરીશું અને જાણીશું કે શું મામલો છે, શું એ મામલો પણ એનાથી સંકળાયેલો છે। जी आपका नाम? जी मेरा नाम यूसुफ खान गुलाब खान पठान है। जी यूसुफ भाई, सुनने में आया कि 10-12 साल पहले आसिफ टामेटा ने एक मर्डर किया था जिसके अंदर आप मुख्य गवाह थे। जी। क्या ये वो गवाही देने की वजह से आपके लड़के के साथ में बार बार मगजमारी होती आ रही है, क्या उसके बारे में बताइए। आज से आश्रय 10 से 12 साल पहले मान दरवाज़ा सागबाजी मार्केट में धंधा करने वाला सुरेश भिकाबाई वीटे, इसका ये लोगों ने दिन दहाड़े दोपहर के टाइम पर घर में घुसकर आसिफ टामेटा और इसके साथ में इसके सब ये भाई लोग भी थे, अकबर अज्जू ये लोगों भी थे, और ये लोगों ने घर में घुसकर इसको जान से मारे मतलब में औजारों से, हथियारों से। और अब जब हम बाज़ार में बैठे हुए तो उसकी माँ भागते भागते रोते रोते आई कि मेरे छोकरे को मार दिया, मेरे छोकरे को मार। हम वहाँ पर देखने के लिए गए तो वहाँ पर वो खून में एकदम लथड़ पथड़ होकर पड़ा हुआ था। मैंने उसको उठाया, मुझे मेरी ऐसी सोच थी, उसके भाई की भी ऐसी सोच थी कि भाई जिंदा है, तो ये हिसाब से हमने उसको उठाकर सिविल हॉस्पिटल के अंदर लेके गए। सिविल हॉस्पिटल के अंदर लेके जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। जी सुनने में आया था कि उस मैटर के अंदर आप मुख्य गवाह थे। जी, मैं उसके अंदर साक्षी में मेरा नाम पुलिस ने लिखी थी और एक बार मुझे सलावतपुरे के अंदर बुलाकर थोड़ी बहुत मेरे से बयानी ली थी तो मैंने वो बयानी दी थी। उसकी वजह से इन लोगों ने मुझे मेरे गवाही देने के बाद में तुरंत मेरे पे हमला करे। थोड़ा टाइम के बाद में मेरे वहाँ पे लूट करी और मुझे धमकी दी कि अगर इस मैटर के अंदर तूने कुछ भी पुलिस के सामने बोला तो मैं तेरे पूरे ख़ानदान को, हमारी गैंग को तू अभी समझ नहीं रहा है, हमको यहाँ पर साम्राज्य बनाना है हमारा, हमको यहाँ पर ये एरिया के किंग बनना है। इसलिए अगर तूने हमारे विरोध में कोई भी जबानी अगर पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में अगर दी तो तेरे छोकरे आसिफ, वसीम, सलमान, इन सबको मैं घर में घुसकर जान से मार दूंगा। जी आपका कहने का मतलब है कि आपने 10-12 साल पहले एक मर्डर केस में गवाही दी थी आसिफ टामेटा के विरुद्ध में, ठीक है जी। तो उसके वजह से ये बार बार आपके बच्चों को मारने की धमकी देना और उन पे हमले करना, क्या ये मैटर भी उसी से जुड़ा हुआ है? उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने आसिफ भाई के ऊपर हमला किया था? अच्छा, ये मर्डर करने के बाद में, साक्षी के बाद में, मेरी दुकान जो मान दरवाजे के अंदर मैं कांदे बटाके का छूटाक धंधा करता था, वहाँ पर मेरी दुकान के ऊपर ये लोगों ने 8 से 10 हज़ार रुपये की लूट की थी। मेरी पूरी दुकान तोड़ फोड़ कर सब पूरा रोड के ऊपर मैदान कर दिया था। और उसके बाद में बार बार मेरे यहाँ पर हम वहाँ से इनके डर से आकर यहाँ मान दरवाजे में आकर रहने लगे
और यहाँ पर भी ये लोगों ने उम्बरवाड़े के अंदर भी अपना साम्राज्य बनाकर यहीं पर मेरे घर के पास में क्या क्या प्रगति होती है। अभी जो नवी टेनामेंट के अंदर जो झगड़ा हुआ था उसके उस झगड़े के लिए ये यहाँ पर D1 से लेके तो D7 और नवी टेनामेंट तक पूरे ये गाड़ियों के ऊपर खुलेआम रिक्शा के अंदर तलवारें, बड़े बड़े हथियार, क्या क्या अंदर, और सब खुलेआम गाड़ी के ऊपर रिक्शा में आकर ये D1 के पास कम से कम 25 जन खड़े, D2 के पास कम से कम 20 जन और D3 के पास, D4 के पास, यहाँ से लेके तो नई टेनामेंट तक पूरे लोग ऐसे खड़े हुए थे कि भाई जैसे कि यहाँ कुछ क्या हो गया और क्या नहीं। और हम खुद दहशत में आए और दहशत में आने के बाद मैंने खुद ने पुलिस कंट्रोल के अंदर 100 नंबर पे फ़ोन किया और इस बात की जानकारी दी कि भाई यहाँ पर इस तरीके से काम चल रहा है। तो पुलिस आई, पुलिसों ने मेरे लड़के को फ़ोन करके बुलाया और बुलाकर उसको घर से बुलाया फ़ोन करके। हमारा तो घर भी, दरवाज़ा भी बंद था, हम ये इस मैटर से बहुत दूर थे। हम व्यापारी लोग हैं, हम मगजमारी झगड़ा करने वाले नहीं है, हम इज्जत के खाने वाले हैं। ये जो है लूटफाट करने वाले, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए के काम करते हैं, हम 400-500 रुपये रोज़ कमाने वाले, हम लोग इनसे दुश्मनी करना नहीं, हम क्यों चाहेंगे। लेकिन ये लोग जो है, तो इनसे जो मैंने जो साक्षी दी थी वो साक्षी ध्यान में रखते हुए कि भाई तूने साक्षी कैसे दिया, इस एरिया के अंदर हमारे सामने आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, तूने किस तरह से आवाज़ उठाई। उस वजह से मेरे लड़के को और मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे रिश्तेदारों को टॉर्चर किया जा रहा है। जो भी ये एरिया के अंदर बोलो मान दरवाजा, इधर जो भी बवाल होता है, कुछ भी झगड़ा होता है, फसाद होता है, उसके अंदर जो हमारे जो भी है रिलेटिव, तो इनका नाम ढकेल कर इनको बार बार परेशान किया जाता है। जी, अभी ये जो वाक्य हुआ था 23 तारीख के दिन, क्या उस दिन के रोज आपके लड़के ये पूरे मैटर में कहीं पे इन्वॉल्व है? मेरा लड़का, हमको जब फ़ोन आया, हमने देखे कि भाई इतनी गर्दी हो रही है तो क्यों हो रही है, तो हमारे लड़के को, हमारा घर D3 11 नंबर के अंदर मेरा मकान है और मेरा लड़का जो 4 बजे से झगड़ा चल रहा था, तो 4 बजे से लेके तो 8 बजे तक हमने उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। एक दरवाजे पे मैं बैठा, एक दरवाजे पे मेरी घरवाली बैठी, और हमने उसको घर में से बाहर नहीं निकलने दिया। उसके बावजूद पुलिस का फ़ोन आया कि भाई आसिफ का है, तो हमने उसको जाने नहीं दिया कि भाई आसिफ बाहर नहीं जाना है। तो आसिफ ने कहा कि भाई ये मेरे दोस्त पहचान वाले हैं, तो ये लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो फिर वो लोग यहाँ घर में आएंगे तो परेशानी बढ़ेगी, तो इसलिए मेरा उनके पास जाना ज़रूरी है। जब वहाँ पर पहुँचा तो उसको रिक्शा के अंदर लेकर वो लोग निकल गए। मैं वहाँ पर गया, उसके पीछे सलावतपुरे के अंदर, तो सलावतपुरे के अंदर जाकर देखता हूँ तो लॉकअप में। जी, कितने लोगों को अंदर किया गया था आपके परिवार में से? हमारे परिवार में से मेरे लड़के को सिर्फ किया गया, एक को। जी, फिर उसके बाद में फिर क्या था? उसके बाद में फिर ये लोगों ने वहाँ आसिफ को बहुत मारा पुलिस स्टेशन के अंदर, और ये क्या बोल रहे थे, क्या बोले जो कोई उल्टी सीधी वो क्लिप दिखाई और बोले इसमें तू है, तो बोले कि भाई मैं नहीं हूँ, तो इसको मारा गया, तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद में फिर इसको लॉकअप के अंदर रख दिए और ज़बरदस्ती इसके ऊपर गुनाह कबूल करवा रहे हैं कि भाई तू ये गुनाह में तू है, इस टाइप से उसके ऊपर पूरी केस पूरा तैयार कर ये पूरा डेटा उन्होंने, ये सब आसिफ गैंग, अज्जू गैंग और ये अकबर गैंग की वजह से, ये इनके इशारे पर ये काम हुआ है। जी, अभी आप पुलिस कमिश्नर साहब से क्या गुहार लगाना चाहते हो? मैंने अभी ये 23 या 24 या 25 तारीख 26 तारीख को मैंने मेरे नाम से पुलिस कमिश्नर साहब को सलावतपुरा पुलिस स्टेशन में और दूसरे ऊपरी अधिकारी जो भी है हमारे जो रक्षा करता है, तो इन सब को मैंने पोस्ट के हिसाब से फरियाद मैंने लिखी कि भाई मेरी जो ऐसी हकीकत है, ये हकीकत मैंने लिख कर पुलिस कमिश्नर साहब को और जितने भी आगे जो बड़े बड़े हमारे जो प्रतिनिधि है इन सब को भेजा हूँ। और आज जब से भेजा हूँ, जब से ये लोगों ने हमारे को इतना जीना हराम कर दिया है कि बाइक रैली निकाल कर जा रहे हैं। अभी ये 2-3 दिन पहले 40 से 50 गाड़ी लेकर के पूरे एरिया का ये लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाते हुए पूरे एरिया के अंदर 40 से 50 बाइक लेकर, बाइकों के ऊपर तलवार खुली लेकर के ये एरिया के अंदर घूमे, और इसकी फुटेज भी हमारे पास है। और फिर बाद में जो मैंने पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस कंट्रोल के अंदर जो मैंने फ़ोन किया, वो फ़ोन की मैं रिकॉर्डिंग भी किया और मैंने वहाँ पे मदद के लिए गुहार लगाई कि भाई यहाँ पर इस तरीके से काम हो रहा है। तो वहाँ से मुझे सही जवाब मिला कि भाई आप अभी क्या हो रहा है, तो मैंने बोला अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी वो लोग निकल गए। तो फिर बाद में देखने के बाद निकल गए और उसके बाद में फिर कोई प्रोसीजर हुई नहीं, ना कोई पुलिस आई यहाँ पे, ना कुछ हुआ। यानी सलावतपुरा पुलिस ने आपके फरियाद देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई की है? कोई अभी तक के कार्रवाई तो मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि अज्जू जो है अभी ईद के दिन यहाँ आकर खड़ा, कम से कम 20-25 छोकरे लेकर, वो फुटेज भी मेरे पास है। और इसके बाद में
ये यहाँ पर ही मतलब में रात में भी दिन में भी ये रहता है मान दरवाज़ा सी टेनामेंट के पास, और ये अज्जू अकबर रहता है D4 में, आसिफ रहता है D1 में, और जो इनका इस नेटवर्क है वो यहाँ से चलाते हैं। અજ્જુ ઉર્ફે ટામેટા એ ઘણા બધા એવા ગુનાઓમાં સક્રિય થઈ ગયો છે, જેવા કે લૂંટ, મર્ડર, મારમારી અને ખંડની જેવા. થોડા જ મહિના પહેલા માર્કેટના એક વેપારીને કિડનેપ કરી 1 કરોડની ફિરૌતી માંગવામાં આવેલ હતી. ત્યારબાદ કઈ 56 લાખની ખંડની પણ વસૂલ કરેલી. એના પછી એ વેપારીના મિત્રએ સુરત પોલીસ કમિશનર શ્રીને આ વાતની જ રજૂઆત કરી. ત્યારબાદ સલાદપુરા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા અજ્જુ ઉર્ફે ટામેટાની ધરપકડ કરી લાજપોર જેલ મોકલવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ થોડાક જ દિવસો પહેલા અજ્જુ ઉર્ફે ટામેટા લાજપોર જેલમાંથી જામીન ઉપર બહાર આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ઉમરવાડા વિસ્તારના ભારતીય એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ આસિફ ખાન પઠાણ એમની જોડે એક મારામારી કરી અને એમને જાનથી મારી દેવાની ધમકીઓ આપી અને સલાદપુરા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર ખોટી રીતના ફરિયાદ કરી એમના ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ હતી. ત્યારબાદ આસિફ ખાન પઠાણે સુરત પોલીસ કમિશનર શ્રી સમક્ષ આવેદનપત્ર આપી કમિશનર સાહેબને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે એમના ઉપર જે સલાદપુરા વિસ્તારની અંદર જે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલ છે એ તદ્દન ખોટી છે અને જે લોકોએ ફરિયાદ કરાવેલ છે એ પોતે મોટા ગુનેગાર છે અને ઘણા બધા ગુનાહિત કાર્યમાં એ લોકો સંડોવાયેલા છે. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે શું સલાદપુરા પોલીસ એ આરોપીઓ ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરશે ખરી.